दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक में पोएट्री सेक्शन में चैप्टर फर्स्ट माई मदर एट 66 चैप्टर का। अब बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको क्या है इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। इजी लैंग्वेज की मैं आपको समरी समझाऊंगा, सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए समझ लेते हैं माई मदर एट 66 चैप्टर में क्या क्या बताया जा रहा है। ओके, तो दोस्तों अभी तक आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाती हैं, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं माई मदर एट 66 चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में दो कैरेक्टर हैं। ओके, एक तो है अपना कमला दास जो कि क्या है राइटर है। ओके, इस चैप्टर की राइटर है कमला दास, और दूसरा जो कैरेक्टर है वो उनकी हर ओल्ड मदर, उनकी क्या है बूढ़ी माता जी। ओके, तो ये एक दो कैरेक्टर है जिसमें क्या है जो कमला दास अपने बारे में बताती हैं। ओके, और अपनी माता जी के बारे में बताती हैं। ओके, तो चलिए समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर में आखिर किस टॉपिक की बात होने वाली है। तो माई मदर एट 66 नाम से ही दोस्तों में पता चलता है माई मदर मतलब मेरी माता जी की उम्र 66 हो गई, 66 साल की क्या है उनकी माता जी की उम्र हो गई है, इसलिए वो चैप्टर का नाम ही है। ओके, तो इज अ पोयम दैट कन्फ्रेंसेस आ डॉटर्स पेनफुल फीलिंग्स ऑफ फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर। इस चैप्टर में क्या है दोस्तों जो लेखिका हैं, लेखिका अपने दर्द बताती हैं, उन्हें डर रहता है कि अपनी माता को खोने का जो डर रहता है उसके बारे में लेखिका इस चैप्टर इस पोयम में बताती है। ओके, और इसमें बताया जाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में क्या है ऐसा कोई ना कोई स्टेज आती है जिसमें उसे क्या है किसी अपने प्रियजन को या माता को, कहीं पिता को, भाई को, बहन को कभी ना कभी कोई स्टेज में छोड़ना पड़ता है। ओके, मतलब उनके छोड़कर चले जाते हैं। ओके, और उनको इसका दुख सहना पड़ता है। ओके, और सभी के फाइनली एवरी पर्सन अप्रोचेस ओल्ड एज एंड देन डाइड। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक स्टेज आएगी कि वो क्या है वो पहले छोटा बच्चा था, फिर थोड़ा क्या है युवावस्था में आएगा, फिर थोड़ा क्या कौन सी अवस्था में प्रौढ़ अवस्था में आएगा, फिर क्या है इसके बाद एक ओल्ड एज में आएगा, बूढ़ा होगा, और उसके बाद क्या है उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये हर व्यक्ति के जीवन में है और इसे कहा जाता है कि ये क्या है मृत्यु एक अटल सत्य है, मतलब हर व्यक्ति को बूढ़ा होना है और क्या है उनकी उसकी मृत्यु आनी है। नो वन कैन बियर। ओके, यही चीज में समझाई जा रही है। अब दोस्तों हम चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा तो आपको इस चैप्टर में दो स्टेंजा हैं। ओके, एक पहला स्टेंजा ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो स्टेंजा तो आपकी बुक में ही तो आप पढ़ सकते हैं, इसका हम क्या है पूरा समरी समझते हैं। ओके, तो द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस टू कोचिन एयरपोर्ट द प्रीवियस फ्राइडे। जो लेखिका क्या है वो अपने माता पिता के घर से कहाँ जाती हैं, कोचिन की एयरपोर्ट की ओर निकलती हैं अपनी गाड़ी से। ओके, गाड़ी ड्राइविंग करते हुए अपने माता पिता के घर से कहाँ जाती हैं, कोचिन की एयरपोर्ट में जाती हैं। मतलब इसका मतलब है कि वो क्या है कहीं दूर जा रही थी। ओके, तो व्हील इनसाइड द कार द हैपेंस टू सी हर मदर बिसाइड हर डोज ऑफ। मतलब वो जब गाड़ी चला रही थी ओके तो उनकी माता जी भी उनके साथ गई होंगी। ओके, तो माता जी मतलब उनको छोड़ने गई होंगी एयरपोर्ट तक, तो माता जी उनके साथ गाड़ी में बैठी हैं। तो अपनी जब लेखिका अपनी माता जी को देखती हैं तो उनकी जो माता जी का जो चेहरा हुआ है एकदम मुरझाया हुआ है, एकदम क्या है बिल्कुल मुरझाया हुआ है। ओके, इसकी बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद बताया जाता है द स्ट्राइकिंग इमेज ऑफ अ वुमन बिग्ड वाई एज डोजिंग ऑफ विद हर माउथ ओपन लिप्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन द स्पीकर्स हु फीलिंग्स। ओके, हर मदर्स फेस रिमेंबर्स द पेल फेस ऑफ अ डेड बॉडी। ओके, तो इसमें लेखिका जब देखती है तो उनकी जो माता जी का चेहरा एकदम मुरझाया हुआ है, एकदम कमजोर सी उनकी माता जी लग रही है। और यहाँ मेन शब्द आता है पेल फेस, इसका मतलब होता है कि एकदम उनका जो चेहरा वो एकदम पीला सा पड़ गया होगा, जिस प्रकार से डेड बॉडी का हो जाता है चेहरा, उसी प्रकार से एकदम माता जी का उनका चेहरा मुरझाया हुआ है। ओके, तो पोएट्स वाज पेन्ड टू सी हर मदर्स फेस। जब लेखिका अपनी माता जी के इस प्रकार का चेहरा देखती हैं तो उन्हें क्या है अंदर से बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा दुख होने लगता है। ओके, तो ओके ये बताया जा रहा है। तो सी ट्राइड टू पुट दैट थॉट अवे। ओके, वो चाहती है कि ये जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं, ये विचार को क्या है ये मेरे मन में विचार ना आए। ओके, इस विचार को वो छोड़ना चाहती हैं कि इस प्रकार के बुरे विचार ना आए। ओके, सी इसलिए वो क्या करती हैं जब उनके बुरे विचार ना आए, मतलब उनका अपना मन को क्या है भटकाना चाहती हैं। ओके, तो सी लुक्ड आउटसाइड द कार एंड सी सा यंग ट्रीज विच वर स्पीडिंग अवे इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो वो क्या करती हैं इस विचार को भुलाने के लिए, अपने दुख दर्द को कम करने के लिए वो क्या है
है कार के बाहर देखने, कार खिड़की से बाहर देखने लगती हैं। तो देखती हैं कि क्या है, हरे भरे जो पेड़ पौधे हैं, ओके, हरे भरे जो पेड़ पौधे हैं वो क्या है कार की दूसरी साइड जा रही। तो ये सिंपल बात है, जब भी हम इस साइड कार में बस में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो अगल बगल चीजें होती हैं, कार, ओके, अगल बगल जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे वो क्या है पीछे की ओर जा रहा है और भाई कार आगे की ओर जा रही है। ओके, तो ये इस प्रकार से होता है। आगे देख लेते हैं। सी आल्सो सा चिल्ड्रन कमिंग आउट देयर होम्स हैप्पी, और वो ये भी देखती हैं कि जो क्या है बच्चे अपने घर से निकल रहे हैं, खेल कूद कर निकल रहे हैं, बहुत खुश हैं, जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा खुश हैं। ओके, तो बोथ ऑफ दीज वर रिमाइंडर ऑफ द पास्ट। ओके, और इन सबको देखकर, इन सबको मतलब बच्चों को देखकर, पेड़ पौधों को देखकर उन्हें अपने क्या है अपने बचपन की याद आ जाती है। इस प्रकार से बताया जा रहा है। ओके, द यंग स्प्रिटिंग trees represent how time had flown while and children represent youth which was full of energy। यहाँ मतलब जो लेखिका है वो किससे तुलना करती है। ओके, तो क्या है जो यहाँ जो पेड़ पौधे हैं, हरे भरे पेड़ पौधे जो झूम से रहे हैं, वो किसका है कि किस प्रकार से क्या समय बीतता जाता है। मतलब पहले मतलब इसकी तुलना कहीं पेड़ की तुलना किसी कर रही, मानव जीवन की कर रही है। पहले बच्चा रहता है, फिर उससे युवा अवस्था में आता है और फिर बूढ़ा हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। सेम भी हरे पेड़ पौधे भी इसी प्रकार से रहते हैं। ओके, तो हरे पेड़ पौधे को देखकर ये तुलना करती हैं। साथ ही जब वो बच्चों को देखती हैं, ओके, तो बच्चे जब खेलते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं कि उन्होंने क्या है एक एनर्जी का माना है कि ये उनकी युवा अवस्था है। ओके, वो क्या है एक एनर्जी से भरी हुई है। तो बच्चों को यहाँ किससे एनर्जी का प्रतीक माना गया है। ओके, अगर हिंदी के होता तो हिंदी में क्या है रूपक अलंकार कहा जाता है। ओके, मतलब क्या है जब तुलना की जाती किसी से। ओके, अब नेक्स्ट इस प्रकार से ये अपना पहला स्टेंजा का हो जाता है कंप्लीट। ओके, एक्सप्लेनेशन। फिर दूसरा स्टेंजा आ जाता है जो कि इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, इसको हम समझ लेते हैं। तो आफ्टर रीचिंग एयरपोर्ट एंड गोइंग टू थर्ड सिक्योरिटी चेक the poets who was standing a few yards away from her mothers। ओके, जब क्या है लेखिका एयरपोर्ट में पहुंच जाती है, सिक्योरिटी चेक में जाती है, इस प्रकार से सिक्योरिटी चेक होती है। ओके, तो उनकी जो माता जी है उनके थोड़ी दूर पर उनसे खड़ी हुई थी। ओके, वंस अगेन लुक्ड एट हर मदर लुक्ड लाइफलेस एंड डल लाइक अ लेट विंटर्स मून। ओके, और जब वो अपनी माता जी को देखती हैं तो माता जी का जो चेहरा है वो किससे तुलना की है, आ लेट विंटर मून यानी जो सर्दियों का जो चांद होता है, सर्दियों का जो पीला सा जो चांद होता है। ओके, धुंधला सा चांद, क्योंकि सर्दियों में कोहरा टाइप का होता है। जब भी हम चांद को देखते हैं वो धुंधला सा दिखता है, एकदम पीला सा उसका फेस दिखा देता है। तो जो लेखिका है उन्होंने क्या है इस सर्दियों के ठंडियों के चांद से किसी तुलना की, अपने माता जी के चेहरे से तुलना की है, क्योंकि जो ठंडियों का चांद होता है एकदम धुंधला सा पीला सा हो जाता है। इसी प्रकार से क्या है लेखिका के माता जी का चेहरा हो गया है, इसलिए उन्होंने इससे क्या है तुलना की है। ओके, तो ये क्वेश्चन अक्सर इंपॉर्टेंट रहता है। कि आगे देख लेते हैं। At that time, the poets felt her old familiar as her childhood fear return। ओके, और जो ने क्या है बचपन से ये डर था, उनके बचपन से उनके मन में ये डर था अपनी माता को खोने का। ओके, अपनी माता को खोने का डर था, वो डर अब क्या है उनका बढ़ता जा रहा है। ओके, और वो डर उन्हें क्या है दोबारा आ रहा है। बट सी ट्राइड टू हाइड हर फीलिंग्स फ्रॉम हर मदर। ओके, और वो क्या है इस जो उनके अंदर जो भावनाएं चल रही हैं मन में, वो सब क्या है छुपाना चाहती हैं। ओके, एंड ओनली सैड गुड बाय एंड विश्ड टू मीट अम्मा अगेन। और वो अपनी क्या है गुड बाय कहती हैं और कहती हैं कि अम्मा हम क्या है जल्दी मिलेंगे, अम्मा हम क्या है दोबारा मिलेंगे। ओके, सी डिड नथिंग एक्सपेक्ट स्माइलिंग। वह क्या है लेखिका कुछ नहीं कर पाई, केवल हंसने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। ओके, ये इसमें बताया जा रहा है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। समझ में आया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट anuragstudyclasses.com से जाकर आप क्या है ये इसके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।